देवास की टोक कला पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके ने कई जिंदगियां उजाड़ दी हैं। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 से ज्यादा मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। सोनकच्छ विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। वहीं सीएम मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। देवास में पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 3 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा मजदूर घायल। एमएलए राजेश सोनकर ने जाना घायलों का हाल। सोनकर बोले, हादसे के जिम्मेदार को छोड़ेंगे नहीं। इंदौर के अस्पतालों में चल रहा इलाज। सीएम मोहन यादव ने 4-4 लाख मुआवजे का किया ऐलान। देवास के टोंक कला में स्थित पटाखा फैक्ट्री में अचानक हुए धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया है। ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री से आग और धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को तुरंत इलाज के लिए इंदौर के चौइथराम हॉस्पिटल और एमवाय अस्पताल रेफर किया गया। सोनकच्छ विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हाल जाना और डॉक्टर को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि राहुल किसी भी स्तर के पदाधिकारी से सीधे सवाल जवाब कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वे मौके पर ही किसी बूथ या वार्ड सदस्य को फोन लगाकर सकते। विधायक राजेश सोनकर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और सभी घायलों का निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा। घटना में जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। देवास जिले की टोक कला में पटाखा फैक्ट्री में आज सुबह आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें 3 से 4 लोगों की मृत्यु होने की ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। कुछ लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 2 जो घायल हैं वो चौइथराम हॉस्पिटल में हैं, जिनको अभी मैं देख के आया हूँ। उनके स्वास्थ्य के उपचार की पूरी व्यवस्था हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मृतक हैं उनके लिए भी 4 लाख रुपये की, मृतकों के परिवार के लिए 4-4 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की है। और जो घायल हैं उनको पूर्ण रूप से निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। चौइथराम के हॉस्पिटल के जो दोनों मैंने देखे हैं जो घायल हैं वो खतरे से बाहर हैं। 10% और 15% दोनों जले हैं और बहुत जल्दी 3 लाए गए हैं, उनकी हालत इसमें अभी आया हूँ जानकारी लेकर डॉक्टरों वगैरह चर्चा करके। नहीं, ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिसकी भी फैक्ट्री होगी और अगर उसमें कोई चूक या गलती हुई होगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। अभी मैं आया हूँ हॉस्पिटल, अभी हॉस्पिटल में डॉक्टरों से चर्चा करने के बाद सब स्थिति सामने आएगी। कितनी नहीं अवैध तरीके से रोके गए तो ये तो मुझे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो भी मजदूर हैं यहाँ पर आए थे उनकी जानकारी अभी फैक्ट्री में अधिकारियों से जानकारी लेकर ध्यान में आ जाएगा कि कहाँ के उसमें अभी अधिकारियों से चर्चा करने के बाद सामने आ जाएगा। निश्चित रूप से अगर फैक्ट्री चल रही थी तो परमिशन तो होगी उनके पास, इतनी बड़ी फैक्ट्री तो चल नहीं सकती। और अगर कहीं इस प्रकार की घटना हुई होगी, चूक होगी तो उस पर कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। एमवाय अस्पताल के अधीक्षक के मुताबिक 3 गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को भर्ती किया गया है, जो 70 से 80% तक झुलस चुके हैं और उनकी हालत बेहद गंभीर है। बर्न यूनिट लगातार बेहतर इलाज कर रही है। एक ये अत्यंत दुखद घटना जो है वो देवास जिले में हुई है और वहाँ से अभी बर्न के 3 पेशेंट यहाँ रेफ़र होके आए हैं और उनमें 70 to 80% के करीब बर्न है। और हमारी जो बर्न यूनिट, सर्जरी, एनेस्थीसिया के जो भी डॉक्टर्स की टीम है वो पूरी तरह से इलाज कर रही है और उनकी निगरानी में है। पर चूँकि बर्न की संख्या परसेंटेज ज़्यादा है और पेशेंट काफ़ी सीरियस है, तो हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि उन्हें किसी तरह का और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। घटना की आपबीती बताते हुए एक मजदूर ने बताया कि तेज गर्मी और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते फैक्ट्री में आग लगी। खाना खाने के बाद काम शुरू हुआ ही था कि अचानक आग भड़क गई। इसके बाद करीब 45 मिनट तक लगातार धमाके होते रहे, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। कलमा में पटाखा कंपनी था, उसमें टेम्परेचर की वजह से आग लगा है और कर्मचारी की वजह से, ढीली की वजह से जो है वहाँ पे आग लगा है। कितने मजदूर थे घटना के समय? वहाँ पे लगभग
600-700, 300 लेडीज था और 300 जेंट्स था। अचानक धूप के वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो है वहाँ पे घटना हुआ है, एकाएक बड़ा बम ब्लास्ट हो गया। वहाँ पे अंदर में जो है ना कुछ सब आदमी काम कर रहा था, 15-20 आदमी। हम लोग वहाँ से बाहर रोटी खा के जस्ट बाहर निकले और वो लोग रोटी खा के अंदर गए अपना ड्यूटी पे। हम लोग बाहर में दूसरे काम कर रहे थे, वो सब दूसरे काम बारूद वाले काम कर रहा था। उसके अलावा जो है टेम्परेचर की वजह से 2 कर्मचारी था वहाँ पे सफाई करने के लिए, पानी मारने में कमी किया, उसकी वजह से आग लगी। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में उस समय 200 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। देवास का यह हादसा एक बार फिर सुरक्षा मानकों पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या फैक्ट्री में नियमों का पालन हो रहा था? ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।